अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। जादूगर जादू किन किन तरीक़ों से करते हैं? आखिर किस तरीक़े से जादूगर हमारे करीब रहकर हम पर जादू करते हैं? और जादूगरों के पास वो कौन कौन से तरीक़े होते हैं कि वो एक शहर से दूसरे शहर में मौजूद किसी भी इंसान पर आसानी के साथ ब्लैक मैजिक कर देते हैं और जादू के ज़रिए किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से जादूगर, किस अंदाज से जादूगर और कौन कौन से तरीके लगाकर जादूगर जादू करते हैं और अपने जादू के ज़ोर पर किसी भी इंसान को बीमार करने की कोशिश करते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश करते हैं, किसी भी इंसान जो तरक्की कर रहा है उसको तरक्की से नीचा गिराने की कोशिश करते हैं और जादूगर जादू के ज़रिए ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसको बताते हुए भी इंसानियत शर्मा जाती है। हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जादूगर किन किन तरीक़ों से वार करते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के जादू का इलाज हम घर में रहकर किस तरीके से कर सकते हैं और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अगर कोई हम पर ब्लैक मैजिक जादू करने की कोशिश करे तो हम किस तरीके से उस नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई शख्स अगर हमसे हसद करने लगे, अक्सर लोगों के हासिदीन इस हद तक हसद करने लगते हैं, अक्सर लोगों के दुश्मन इस हद तक दुश्मनी करने लगते हैं कि वो उस इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू कराने से भी गुरेज नहीं करते और अपने नाजायज़ मकासद की तकमील के लिए किसी जादूगर के पास पहुंच जाते हैं। जादू करने वाले लोग और जादूगर ब्लैक मैजिक को तरह तरह के तरीक़ों से करते हैं। जिस इंसान पे वो जादू करने जा रहे हैं या जिस इंसान पर वो जादू करना चाहते हैं वो इस नेगेटिव एनर्जी को, इस जादू की ताकत को उस तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ़ मराहिल तय करते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और उसका हल भी इंशाअल्लाह ताला मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। आज हम जादू करने के एक तरीके पर बात करेंगे और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई शख्स किसी जादूगर के पास जाता है और उसे ये कहता है कि मैं फ़लाँ इंसान पर ब्लैक मैजिक करवाना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए उसके पास जा रहा है, तो जादूगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जादू करने की कोशिश करता है। जिसमें से एक तरीका ये है कि वो उस इंसान का पूरी बायोडाटा, पूरी इन्फॉर्मेशन उस शख्स से लेता है। उसके बाद वो अपने नापाक तरीक़ों से कुछ चीज़ों को पढ़ता है जिसकी तफसील भी आने वाले दिनों में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और कुछ मखसूस तरीके से जादू करके किसी भी चीज़ पर पढ़ कर वो देता है और ये कहता है कि किसी भी तरीके से जिस इंसान पर जादू करना है उसे खिला दो। और फिर ये जादूगर उस शख्स को कहता है कि किसी भी तरीके से चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़ जाए, ये चीज़ उस इंसान के जिस्म में उतार दो जिस पर जादू करना तुम चाहते हो। और इसके साथ साथ जिस चीज़ को उसने दिया हुआ होता है पढ़कर, उन चीज़ों के साथ जादूगर शयातीन की ड्यूटियां लगा देता है। अब होता ये है कि खाने पीने की किसी भी चीज़ के अंदर जब कोई इंसान वो चीज़, जादू की हुई चीज़ मिला देता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो चीज़ जिस पर जादू किया जा रहा है जब उसके जिस्म में जाती है तो उस चीज़ के साथ शयातीन भी उस इंसान के जिस्म में पहुंच जाते हैं।
और उसके जिस्म में दाखिल होने के बाद जिन मकासद की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं उन शयातीन की, उन मकसद को हासिल करने के लिए वो अपनी कोशिशें करना शुरू कर देते हैं। जिस इंसान पर जादू किया गया है, आहिस्ता आहिस्ता शयातीन उस इंसान को कमज़ोर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शयातीन इंसान के दिमाग पर हमला करते हैं, उसके नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं और सबसे पहले उसके नर्वस सिस्टम को और उसके दिमाग को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। अगर इस वक्त कोई भी इंसान इस प्रोसेस को समझ जाए तो ये जो जादू हो रहा है इसे आसानी से यहीं पर रिमूव हम कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये शयातीन इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियां लगाना शुरू करते हैं। इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज होना शुरू होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे तजुर्बेकार डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उनसे मेडिसिन्स भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो शफायाब नहीं हो पाते। वो मेडिसन उनके जिस्म पर उस तरीके से असरअंदाज नहीं होती जिस तरीके से उसे वर्क करना चाहिए था। अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, तमाम एहतियाती तदबीर भी कर रहे हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर फिर भी आपके मामलात बेहतर नहीं हो रहे जिस्मानी, तो एक मरतबा किसी न किसी अच्छे स्पिरिचुअल टीचर को ज़रूर चेक करवा लें। क्योंकि जिस इंसान पर जादू होता है और जादू के ज़रिए अगर बीमारियां लगाई जाती हैं तो वो इंसान बार बार बीमार होना शुरू हो जाता है। जादूगरों की जादू करने का एक तरीका तो ये है, लेकिन सोचने की बात है कि अगर कोई इंसान एक शहर से दूसरे शहर में हो और उसको किसी भी तरह ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज़ खिलाई या पिलाई ना जा सकती हो, तो फिर आखिर जादू किस तरीके से जिस्म में उतारा जाता है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने तमाम स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स और अपने रूहानी शागिर्दों को ये तमाम चीज़ें बताता रहूँगा, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जब वो लोगों की खिदमत करने के लिए जाएंगे तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, वो बहुत कुछ समझ पाएंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल हीलिंग करने के लिए रूहानी ताकत के साथ साथ तजुर्बे का होना भी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि जादूगर किस किस तरीके से वार करते हैं, और उसके बाद और उसके दरमियान भी इंशाअल्लाह ताला ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। और मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए जब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैक मैजिक किया जाता है तो हम किस तरीके से उन तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ को, उन तमाम नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से हम कैसे निकालेंगे बाहर। इंशाअल्लाह ताला इन तरीक़ों पर भी वीडियोस आने का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।